सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, दोनों को आशीर्वाद दिया है, राम और लक्ष्मण को। अब महाराज राम जी को ही देना था आशीर्वाद, क्योंकि राम जी को जानकी जी पसंद आई हैं, बताया है मुनि को आकर के। लेकिन मुनि जानते हैं कि जानकी जी के साथ उनकी बहन भी थी उर्मिला जी। लक्ष्मण जी को मन ही मन पसंद आ गई है उर्मिला जी, उन्होंने भी देखा है। इसलिए मुनि सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए कहते हैं सुफल मनोरथ हो ही तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। रात्रि में विश्राम किया, संध्या वंदन करने के बाद प्रातः काल जैसे ही स्नान से निवृत्त हुए, महाराज जनक जी ने अपने गुरु सतानंद जी को भेजा, जाकर के मुनि समेत दोनों कुमारों को लेकर के आओ। सतानंद जी आए, प्रणाम किया और कहा, हे मुनिवर, समय हो गया है, अब पधारिए। मुनि ने सुनकर के राम लक्ष्मण को बुला लिया और कहा, चलो चलकर के धनुष यज्ञ देखते हैं, ईश्वर किसे बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु बड़ाई का पात्र तो वही होगा जिसके ऊपर आपकी कृपा होगी। कहने का भाव, आपकी कृपा राम जी के ऊपर है तो बड़ाई इन्हीं को मिलने वाली है। भगवान जैसे ही रंग भूमि में पहुंचे, रंग भूमि आए दो भाई, रंग भूमि आए दोनों भाई, हसी सुधी सब पूर्वासिन पाई, हसी सुधी सब पूर्वासिन पाए, हसी सुधी सब पूर्वासिन पाए। भगवान रंगभूमि में आ पहुंचे हैं। ऐसी सूचना जब सभी ने सुनी तो दौड़ करके सभी आकर के एकत्रित हो गए। महाराज जनक जी ने देखा कि भारी भीड़ आ गई है, तो सेवकों को आदेश दिया, जाओ जाकर सभी को यथायोग्य स्थानों पर विराजमान करो। मुनि ने महाराज से कहा, आपकी रंगभूमि बड़ी सुंदर है। महाराज जनक जी सुनकर के प्रसन्न हुए। वहां पर सभी अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान का दर्शन कर रहे हैं। जितने भी अभिमानी राजा बैठे थे, उन्होंने जब भगवान को देखा तो साक्षात काल स्वरूप। जितने भी ज्ञानी थे, ज्ञानियों ने भगवान को विराट रूप में देखा, योगियों ने परम तत्व के रूप में देखा, भक्तों ने भगवान का अपने प्रभु मान करके दर्शन किया। प्रजाजनों ने बड़े आनंद के साथ दोनों भाइयों के दर्शन किए। और महाराज जनक जी के जो परिवार से हैं, वो अपने सगे संबंधियों के जैसे भगवान को देख रहे हैं। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी तैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान का उसी रूप में दर्शन किया। संसार जैसा भी है, लेकिन हमारी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे हमारी दृष्टि है, हम संसार को उसी रूप से देखते हैं। भगवान तो एक ही है, राम जी, लेकिन फिर भी इतने लोगों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार भगवान के दर्शन किए। तो इसका भाव ये है महाराज, संसार बुरा नहीं है, व्यक्ति बुरा नहीं है, बुरी है तो उसकी दृष्टि है। क्योंकि हम
जैसा भाव लाते हैं वैसी हमारी दृष्टि हो जाती है, और महाराज हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि ये बुरा है तो वो कुछ भी कर ले, लेकिन हम देखते ही रहेंगे कि ये बड़ा बुरा है। हम मानते हैं कि ये बहुत अच्छा है, तो यदि वो कुछ थोड़ा बहुत बुरा भी करता है तो भी हम उसे अच्छा ही मानते हैं। संसार बुरा नहीं है, बुरे हम हैं। देखिए एक उदाहरण से देखिए, एक बार कहीं रामचरितमानस की कथा हो रही थी। वहां पर व्यास जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज जिस समय अशोक वाटिका में गए उस समय वहां पर सफेद फूल खिल रहे थे। और आप जानते हैं कि हनुमान जी महाराज राम कथा के रसिक हैं, तो जहां भी होती है सुनने जरूर आते हैं। हनुमान जी महाराज बैठे बैठे सुन रहे थे तो सुन करके एकदम से बोल पड़े, अरे बाबा जी रुकिए रुकिए रुकिए, ये आप क्या कह रहे हैं कि मैं जिस समय अशोक वाटिका में गया था सफेद फूल खिल रहे थे? बोले हाँ। नहीं। हनुमान जी ने कहा गया मैं था तो मुझे पता है, तो तुम बताओ। हनुमान जी ने कहा सुनो, उस समय लाल फूल खिले हुए थे। व्यास जी ने कहा नहीं, कथा में तो ऐसा ही लिखा है। हनुमान जी ने कहा नहीं, गए तो हम थे, हमसे पूछो। दोनों में बहस हो गई। अब दो लोगों का झगड़ा कोई तीसरा सुलझाए। चलो राम जी के पास चलते हैं, वही निर्णय करेंगे, जो कहेंगे वो मान्य होगा। दोनों की बात सत्य है। राम जी के पास पहुंचे, झगड़ा बताया, प्रभु ऐसी ऐसी बात है। भगवान ने कहा भाई सुनो हनुमान, बाबा ठीक कह रहे हैं, उस समय सफेद फूल खिले हुए थे। हनुमान जी बिगड़ गए, प्रभु आप भी अपने भक्त की तरफ बोल रहे हो, अरे मुझसे पूछो, मैंने तो देखा था लाल लाल फूल खिले हुए थे। भगवान ने कहा नहीं नहीं हनुमान, ये ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा तो फिर इसका कारण क्या है? अगर दोनों ही बात सत्य हैं तो बताओ फिर क्या बात है? राम जी ने कहा सुनो, पुष्प तो वास्तव में सफेद रंग के खिले हुए थे हनुमान, लेकिन जैसे ही तुमने वहां प्रवेश किया लंका में तो तुमने देखा रावण का कक्ष देखा, शयन कर रहा था। सब कुछ ढूंढते हुए घूमते हुए तुम पहुंचे अशोक वाटिका में। वहां पर तुम तरु पल्लव महु रहा लुकाई, वृक्ष के पत्तों में छुप कर के बैठे थे। वहां तुमने सब देखा। रावण आया, बड़ा क्रोधित होकर के जानकी जी के ऊपर बरसा और सुना करके चला गया। जब तुमने उसे देखा तो तुम्हें बड़ा क्रोध हुआ, और तुम्हारा क्रोध तुम्हारी आंखों में उतर आया। क्रोध के कारण तुम्हारी आंखें, तुम्हारे नेत्र लाल हो गए, तो तुम्हें वो सफेद पुष्प लाल रंग के दिखाई दिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। कहने का भाव, जैसे हमारी दृष्टि है संसार हमें वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए सबसे पहले बदलना है तो अपने आप को बदलिए। दूसरों में बुराइयां नहीं ढूंढनी चाहिए, ये ऐसा है ये वैसा है। अपने भीतर झांक कर देखो कि हम कैसे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए महाराज, सभी ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार राम जी का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद मुनि ने सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, जितने भी वहां पर मंच थे, सिंहासन थे, उन सभी मंचों से एक ऊंचा और परम सुंदर मंच था। मुनि के समेत दोनों राजकुमारों को वहां पर बिठा दिया महाराज ने। और जैसे ही सभी ने देखा राम जी को तो सारे राजा लोग हृदय से हार गए, हृदय में हार मान ली। कैसे? एक दुष्ट राजा बोला, तोरे हूँ धनुष ब्याह जय सिया राम, जय जय सिया राम। बिनु तोरे को कुंवरी ब्याह, जय सिया राम, जय जय सीता राम। जगत पिता रघुपति विचारी, जय
जय जय सिया राम। भरी लोचन छबिले हुनहारी। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सीताराम जय जय सीताराम। जय सीताराम जय जय सीताराम। जय रघुनंदन जय घनश्याम। हो जय रघुनंदन जय घनश्याम। में बुलाया है। एक और बोला सुन करके, अरे भैया तोरे हूँ धनुष ब्याह अब गाहा, बिन तोरे को कुंवरी ब्याहा। अरे तुम्हें अपनी पड़ी है, या धनुष तोड़ने के बाद विवाह हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं, तो बिना तोड़े तो कन्या को ब्याह ही कौन सकता है। और सुनो, एक बार अगर काल भी आ गया ना, हम उसे भी संग्राम में सीता के लिए जीत लेंगे, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार से बातें करते हैं। महाराज ने उसी समय आदेश दिया कि जानकी जी को लेकर आओ। सखियां जानकी जी को लेकर आती हैं। जानकी जी की कैसी शोभा है। सोहन बल तनु सुंदर सारी। हो जय सिया राम जय जय सिया राम। जगत जननी अतुलित छवि भारी। हो जय सीताराम जय जय सीताराम। रंग भूमि जब सिय पगुधारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। देखी रूप मोहि नर नारी। हो जय सीताराम जय जय सीताराम। 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जानकी जी की शोभा कैसी है। सोह नवल तनु सुंदर साड़ी। जानकी जी के नवीन तन पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की छवि अतुलनीय है, कोई तुलना नहीं कर सकता जानकी जी कितनी सुंदर है। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जैसे रंग भूमि में पैर रखा, सब देख करके मोहित हो गए। जानकी जी जाकर के माता जी के पास विराजमान हुई सखियों सहित। उसी समय महाराज ने आज्ञा दी बंदी जनों को, भाटों को, जाओ जाकर के हमारा प्रण समस्त राजाओं को सुनाओ। बंदी जन चले कुल कीर्ति बखान करते हुए। बोले बंदी बचन वर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कही हम, भुजा उठाई विशाल। सुनो 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 समस्त राजा लोग ध्यान से सुनो। आप सभी के बीच में जो भगवान शंकर का धनुष रखा हुआ है, आप समस्त राजाओं में से जो भी इसे तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ जानकी जी उसे वरण करेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। सुन करके समस्त राजा लोग ललचा उठे, कमर कसते हैं, तमक कर उठते हैं, अपने अपने इष्ट देवों को याद करते हैं। एक एक करके धनुष के पास जाते हैं, एक हाथ लगाते हैं बड़े अभिमान के साथ। एक हाथ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ काम नहीं चलता तो धीरे धीरे दूसरा हाथ भी लगा लेते हैं। दोनों हाथों से पूरा जोर लगाते हैं, लेकिन उठाना तो दूर रहा महाराज, हिलता भी नहीं। उठकर तो
ऐसे जाते हैं सीना तान कर, लेकिन जब कुछ नहीं होता सिर झुका कर आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। दूसरा उठता है, तीसरा उठता है, सबका यही हाल। अब महाराज किसी से क्यों नहीं उठा? क्योंकि देखो समस्त राजा ये विचार कर रहे हैं कि पहले ये चला गया, अगर इससे उठ गया तो हम तो रह गए, हमें तो अवसर ही नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु मुझसे धनुष उठे या ना उठे इस बात की मुझे चिंता नहीं, लेकिन इससे तो कतई नहीं उठना चाहिए। मुझसे टूटे ना टूटे कोई बात नहीं, लेकिन इसके हाथों से नहीं टूटना चाहिए। सब निवेदन करते हैं। राजाओं ने विचार किया बात बिगड़ रही है, हम लोग यदि कुछ नहीं कर पाए तो ये ऊंचे आसन पर बैठा है ना ये राम, ये जरूर तोड़ देगा। तो क्या करें? एक काम करते हैं, एक एक करके बात नहीं बनती, सब एक साथ चलते हैं। महाराज कोई दो चार तो थे नहीं, तमाम राजा थे, यहां तक कि राक्षस भी राजा बनकर के बैठे हुए थे। तो क्या किया? भूप सहस दस कहीं मारा, भूप सहस दस कहीं मारा, लगे उठावन डरहि नटारा। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम हारी भये ही राजा, सीता राम जय राम जय जय राम, बैठे निज निज जाई समाजा। सीता राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय राम जय जय राम। एक एक करके काम नहीं चला तो सब एक साथ चल दिए। भूप सहस दस एक ही वारा, दो चार नहीं, 10-20 नहीं, 100-200 नहीं, 1000-2000 नहीं, 10,000 राजा एक साथ चले। अब महाराज राजा हैं, 10,000 हाथ हो गए 20,000। अब सब धनुष को कैसे पकड़े? चारों ओर से पकड़ लिया, अब जो नहीं पकड़ पाए वो छूट गए, रह गए। वो बोले हम क्या करें, हम कैसे पकड़ेंगे? तो उसने कहा देखो मैंने धनुष को पकड़ रखा है, तो मुझे पकड़ लो, और जैसे ही उठाएं जोर लगाएं तो तुम भी जोर लगाना पीछे से। जैसे ही महाराज तैयार हो गए, सब धनुष पकड़ लिया, जो बच्चे वो पीछे से एक दूसरे को पकड़ लिए। जैसे जोर से झटका मारा तो एक बोला टूट गया टूट गया। अब महाराज इतने सारे हैं, अब पता ही नहीं चला धनुष टूटा है कि नहीं। उसने कहा टूट गया, अरे कब, मुझे तो पता ही नहीं चला। उसने कहा अरे धनुष नहीं, मेरा हाथ टूट गया, इतनी जोर से क्यों झटका मारा तुमने? और देखा तो महाराज जब शांति हुई देखा तो धनुष वहीं रखा। अब क्या था, सब हार गए, परास्त हो गए, बैठे निज निज जाई समाजा, अपने अपने समुदाय में जा बैठे। ये हाल जब महाराज जनक जी ने देखा, महाराज को विशेष पीड़ा हुई। महाराज खड़े होकर बोले दीप दीप के भूपति नाना, सिया राम जय राम जय जय राम, आए सुने हम जो मन ठाना। सीता राम जय राम जय जय राम, ये मुकाबू ये नाम न भावा। सिया राम जय राम जय जय राम, गुना शंकर चाप चढ़ावा। सीता राम जय राम जय जय राम, जब से निज निज गृह जाओ। सिया राम जय राम जय जय राम, खाना विधि वे विवाह।
बोले, हमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे सुन करके दीप दीप के अनेकों राजा महाराजा लोग आए। कहो ये लाभ किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगवान शंकर का धनुष किसी ने नहीं तोड़ा। अरे उठाना तोड़ना तो दूर रहा, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। तुम तो धनुष से तिल भर भूमि भी छुड़ा ना सके। अब एक काम करो, तजब वो आस निज निज ग्रह जाओ, सभी आशा छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ, क्योंकि मुझे लगता है कि ब्रह्मा ने सीता का विवाह रचा ही नहीं। कोई बोला, महाराज यदि इतने ही दुखी हो ना तो प्रतिज्ञा छोड़ दो और सीता का विवाह किसी से भी कर दो। तो महाराज बोले, यदि मैं प्रतिज्ञा छोड़ करके किसी से भी सीता का विवाह करता हूं तो पुण्य नष्ट होते हैं। वचन देने के बाद निभाना जरूर चाहिए, और यदि नहीं करता हूं तो कन्या जीवन भर कुंवारी रह जाएगी। यदि मुझे पहले पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है तो ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कभी नहीं बनता। सब राजा लोग लज्जित हो गए, नगर के लोग दुखी होने लगे जानकी जी को देख देख कर। लेकिन महाराज लक्ष्मण जी को विशेष क्रोध आ गया और खड़े होकर के बोले, महाराज सुनिए, रुक जाइए। रघुवंशी में है जय कोई हो, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मेरी समाज ऐसे है ही न सीता राम जय जय राम।